गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप सबों को कक्षा 7 हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी व्याकरण में हम सब आज पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार में सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अब वर्ण में कितने भेद हैं कुल, यानी कि कुल वर्ण 44 हम लोग पढ़ते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 और व्यंजन 33 पढ़ते हैं हम लोग। स्वर जो है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर पढ़ते हैं हम। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। ह्रस्व स्वर की संख्या यहाँ पर 4 बताया गया है, अ, ई, उ और री। और दीर्घ स्वर की संख्या यहाँ पर 7 बताया गया है, आ, ओ प्लस आ, ह्रस्वी प्लस ह्रस्वी, दीर्घी होता है, यानी कि ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर कहते हैं जिसमें 1 मात्रा का समय लगता है, और दीर्घ स्वर को हम संधि स्वर कहते हैं जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वर में अ में और कोई वर्ण नहीं जुड़ता है, लेकिन आ में ओ ह्रस्व स्वर यानी कि मूल स्वर जुड़ता है, फिर ओ जुड़ता है 2, तब उसको हम संधि स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। आ पढ़ते हैं, इसमें 2 मात्रा का लगता है। इसी प्रकार स्वर वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ह्रस्व स्वर वर्ण में 2 होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व में 1 मात्रा का समय लगता है और इसके खंड हम नहीं कर सकते हैं। ह्रस्व ई के भी हम खंड हम नहीं कर सकते हैं, ह्रस्व उ के भी हम खंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन दीर्घ में आ इसके खंड हम कर सकते हैं, इसीलिए इसको संधि स्वर भी बोला जाता है। फिर आपका दीर्घ ई में भी ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलकर के दीर्घ ई बनता है, ह्रस्व प्लस ह्रस्व उ मिलकर के दीर्घ उ बनता है। इसी प्रकार ए और ई मिलकर के बनता है, ए और ई मिलकर के बनता है, ओ, औ, औ, ये सब दीर्घ स्वर में आते हैं। अब आते हैं हम व्यंजन वर्ण में। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिस वर्ण में स्वर की सहायता से बोली जाती है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर की सहायता मतलब कि व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे को यदि हम बोलते हैं क, अ, जब तक नहीं मिलता है क वर्ण स्वतंत्र नहीं है, अ वर्ण स्वतंत्र। जैसे कि क जोड़ अ, इस वर्णों को जब हम बोलते हैं तो उसमें व्यंजन वर्ण हो जाती है, यानी कि स्वर की मात्रा लगती है इसमें। ख जोड़ अ, तभी ख बनता है। व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जिन वर्णों में स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, या जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि 4 हम लोग पढ़ते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन यानी कि को वर्ग से लेकर के प वर्ग तक की मात्रा को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 25 होती है। क, ख, ग, घ, अंग, ये 5 होते हैं। च, छ, ज, झ, य 5, फिर ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न, त वर्ग में त, थ, द, ध, न, प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, यानी कि 25 संख्या होती है इसकी। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? आपका प्रश्न आ जाता है तो 25। अब अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? आपको प्रश्न आ जाता है तो य, र, ल, व को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। लिख सकते हैं, आपको प्रश्न पूछे जाएगा कि य, र, क, इसमें से अंतस्थ व्यंजन चुन करके निकालें, तो य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन है, हम जान रहे हैं। अब उस व्यंजन किसे कहते हैं? उस व्यंजन तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स, ह, ये उस व्यंजन होते हैं। अब संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन जो कि हम अक्ष, त्र, ज्ञ को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क जोड़ स जोड़ अ अक्ष, त जोड़ र जोड़ अ त्र, ज जोड़ य जोड़ अ ज्ञ, तालव्य स जोड़ र जोड़ अ स्र बोला जाता है। जिसको जब हम वर्ण विच्छेद करने जाते हैं तब ये पता चलता है कि
वर्ण किस प्रकार अलग किए जाते हैं। वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। बहुत सारे ऐसे आते हैं वर्ण विच्छेद में भी, जैसे कि आपको आता है कि जैसे बालका, बालका शब्द आता है जब हमारा, तो बालका शब्द में बालका लिखते हैं, बालक लिखते हैं, बालक शब्द हिंदी शब्द होता है। जैसे ब जोड़ आ आता है हमारा, बालक जोड़ अ तब बनता है जोड़ क, तब बनता है क जोड़ अ बालक शब्द बनता है हमारा। वर्ण विच्छेद इसी तरह किया जाता है। वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। अब वर्ण विच्छेद में बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ, अभी हम बता रहे थे आप लोगों को। अक्ष को कैसे, जैसे कक्षा को हम कैसे तोड़ेंगे, कक्षा, तो क जोड़ स जोड़ क जोड़ अ, क स जोड़ अ, क कक्षा, क जोड़ अ प्लस क जोड़ स प्लस अ बराबर आ। कक्षा आ की मात्रा है तो आ लगाएंगे, अ की मात्रा है तो कक्षा। छात्र कैसे करेंगे, छात्र कैसे करेंगे, छ, छात्र हम लिखते हैं तो छ जोड़ आ छा हो जाएगा, तो जोड़ र जोड़ आ अ बराबर त्र होता है छात्र। ज्ञान ज जोड़ ज्ञ कैसे पहले बनेगा, ज जोड़ य प्लस आकार की मात्रा है ज्ञान में तो आ प्लस न प्लस अ, तो ज्ञान ज जोड़ य जोड़ आ, ज्ञान न जोड़ अ ज्ञान आता है। बस बच्चों, आज मैं आप सबको इतना ही पढ़ाऊंगी। अगले कक्षा में फिर मैं